दिया गया है 5.1। प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका है प्रश्नावली 5.1। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि फलन, सिद्ध कीजिए कि फलन क्या दिया गया है? एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 3, एक्स बराबर माइनस 3 तथा एक्स बराबर 5 पर संतत्व है, पर संतत्व है, पर संतत्व है। दो भाइयों, ये क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध क्या करना है? ये जो फलन है इन मानों पर सांतत्व है। सांतत्व कैसे चेक करेंगे? इसकी दो कंडीशन होती है। यदि डबल फंक्शन दिया जाए, कंडीशन दी जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे उसमें, फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे। यदि दोनों बराबर आ रही हैं, लिमिट भी निकालेंगे, तीनों बराबर आ रही हैं, तो वो फलन सांतत्व होगा। लेकिन जो सिंगल फंक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ दो चीजें निकालनी होती हैं। एक तो फंक्शन जैसे 0 पूछा गया तो एफ ऑफ 0 का मान, और दूसरा लिमिट, ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो फलन सांतत्व है। ठीक है प्यारे बंधु, इतना चेक करना है, इस फलन सांतत्व है कि नहीं ये बताएगा। तो देखिए दोस्तों, दिया है, हल डालकर क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखेंगे। दिया है, क्या दिया गया है? एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3। किस पर चेक करना है? सबसे पहले करेंगे x बराबर 0 पर चेक करेंगे। x बराबर लिखेंगे यहां, तब x बराबर 0 पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या? f ऑफ 0 निकालेंगे। तो f ऑफ 0 यानी फंक्शन में जहां जहां x का मान है वहां जहां 0 मान रखना है। तो 5x की जगह पे क्या 0 रखेंगे, माइनस 3। 5 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा माइनस 3, तो क्या आ जाएगा? बराबर में माइनस के 3 आ जाएगा। ये एफ ऑफ 0 का मान निकल आया। अब निकालेंगे, और अब क्या निकालेंगे? लिमिट f टेंड्स टू 0 एफ एक्स, ठीक है। अब लिमिट लगा कर निकालेंगे, ठीक है। तो लिमिट f टेंड्स टू 0 एफ एक्स का मान कितना है? 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, तो बराबर में क्या आ जाएगा? 5। लिमिट क्या रखनी है? x बराबर 0, तो x की यहाँ पे 0 रखना है। तो 5 गुणा 0 माइनस 3, 0 गुणा 5 में करेंगे तो 0 माइनस 3 बराबर माइनस 3। देखो f ऑफ 0 और लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स क्या मान बराबर आए हैं? जी हाँ, बराबर आए हैं। तो फलन कैसा है? सांतत्व। चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर f ऑफ 0 है कि नहीं? अतः दिया गया फलन कितने पर? x बराबर 0 पर, 0 पर ही जो चेक किया था, x बराबर 0 पर सांतत्व है। लिख देंगे सांतत्व है। ये किस पर निकल आया? x बराबर 0 पर। इतना नोट करो, फिर x बराबर माइनस 3 पर चेक करेंगे प्यारे बंधु। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना नोट करो, फिर इसको रफ करते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। इतना नहीं बढ़ाना था लेकिन बढ़ा दिया, कोई नहीं। अब लिखेंगे दिया है वो लिख देते हैं जो दिया गया था। दिया है, क्या दिया गया है? एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3। अब देखो इतना दिया गया था, अब किस पर चेक करना है? x बराबर 0 पर, तो फलन सांतत्व होगा कि नहीं? अब चेक करेंगे x बराबर माइनस 3 पर सांतत्व है या नहीं। वही दो कंडीशन है, यदि बराबर आ रहा है तो सांतत्व है, और नहीं आता है तो सांतत्व नहीं होगा। तो तब x बराबर माइनस 3 पर, इस पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे f ऑफ माइनस 3। x की जगह पे क्या रखना है? फंक्शन में माइनस 3 रखना है। तो बराबर 5 गुणा, इधर क्या आएगा? माइनस 3 माइनस के 3, ठीक है। 5 3 15, माइनस के 15 माइनस के 3, माइनस के 15 माइनस के 3 माइनस के 18 होते हैं प्यारे बच्चों, माइनस के 18। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे लिमिट, और क्या निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू कितनी? माइनस 3 लेंगे, एफ एक्स लेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा इसके बाद? लिमिट x टेंड्स टू माइनस के 3, एफ एक्स का मान कितना है? 5x माइनस 3, यानी x की जगह पे लिमिट क्या लगानी है? माइनस 3, तो वही लगाएंगे। तो 5 गुणा माइनस के 3 माइनस 3, माइनस के 15 और माइनस 3, माइनस 15 माइनस 3 कितने हो गए? माइनस के 18, जो वो बराबर आया। क्या चूंकि डाल के लिखेंगे लिमिट
एक्स टेंस टू -3 एफ एक्स बराबर एफ ऑफ -3 बराबर है। अतः दिया गया फलन x बराबर -3 पर कैसा है, सांतत्य है, सांतत्य है। लिख लोगे इतना नोट करो। फिर इसको रफ करते हैं, फिर चेक करेंगे किस पर, x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर चेक करें। कर दूं इसको रफ, चलिए इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। वैसे कुछ लोग कहते तो होंगे, कुछ लोग कहते होंगे इस चैनल का नाम तो मैथ स्टडी आईपीएल, लेकिन मैथ की एक वीडियो नहीं। अब आइए ना, अरे मैथ स्टडी आईपीएल तो क्या वो पढ़ाएंगे आपको सब कुछ, ठीक है। मेरा उद्देश्य आपको अच्छे एग्जाम अच्छे नंबरों से पास करवाना है, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। ये दिया गया है, अब किस पर चेक करना है दोस्तों, x बराबर 5 पर चेक करना है। तो लिखेंगे तब x बराबर 5 पर, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, f5 निकालेंगे, f ऑफ 5। तो क्या निकलेगा, 5 × 5 -3, x की जगह पे कितना रखा 5, ठीक है। तो क्या आएगा 25 -3, 25 में 3 जाएगा 22 बचेगा, कितना 22, ठीक है बच्चों। इतना आ गया। अब क्या निकालना है, दो ही चीजें मैंने बताई थी, अब निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स, ठीक है। फिर लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स कितना है 5x -3, x की यहाँ पे कितना 5 रखेंगे, देखो 5 × 5 -3, 5 25 -3, 25 में 3 जाएंगे कितने 22। तो दोनों मान बराबर आए ना, आए कि नहीं बंधु, देखो हाँ आए तो हैं। तो लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 5, ठीक है, दोनों बराबर हैं। अब इसमें क्या लेंगे, अतः इधर लिख दूं, इधर लिख देता हूं, अतः दिया गया फलन x बराबर 5 पर सांतत्य होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। x बराबर 5 पर भी सांतत्य है, x बराबर 0 पर भी है, x बराबर 3 -3 पर भी सांतत्य है। ये तीनों मानों पर फलन सांतत्य है। ये पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। ये तीनों मानों पर सांतत्य क्यों आया, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो दिया गया फलन है वो बहुपद फलन है, क्योंकि बहुपद फलन हमेशा सांतत्य फलन होते हैं। ये बात आप नोट कर लेना, बहुपद फलन हमेशा सांतत्य फलन होते हैं, इसलिए सांतत्य आए हैं प्यारे बच्चों। चलिए इतना नोट करो, फिर इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। रखा दो इसको, चलिए इसको रफ कर देते हैं। आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स बराबर क्या 2x² - 1 के सांतत्य की जांच कीजिए, के सांतत्य की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है, कितने पर इसकी सांतत्य की जांच करनी है, x बराबर 3 पर करनी है। तो इसको x बराबर 3 पर करेंगे, वही दो कंडीशन है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हल सबसे पहले दिया गया वो लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, एफ एक्स बराबर 2x² - 1, ठीक है। तब किस पर चेक करनी है, x बराबर 3 पर चेक करनी है, तब x बराबर 3 पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या सबसे पहले f ऑफ 3 निकालेंगे, f ऑफ 3 निकालेंगे, f ऑफ 3 तो क्या निकल आएगा, 2 गुणा x की जगह पे क्या आएगा 3, तो 3 का वर्ग -1, ठीक है, इतना 2 गुणा 3 का वर्ग कितना होता है 9 -1, 2 9 में 18 -1, 18 में से 1 जाएगा 17 बचेगा, ठीक है 17। ये निकल आया एफ ऑफ 3 का मान, ठीक है, एफ ऑफ 3 का मान निकल आया। अब क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू कितना 3 एफ एक्स, ठीक है। फिर लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स का मान कितना है 2x वर्ग -1, ठीक है। तो वही x की जगह पे कितना 3 रखेंगे, 2 गुणा 3 का वर्ग -1 हो जाएगा, तो 2 गुणा 3 का वर्ग 9 -1, 2 9 में 18 -1, 18 में से 1 जाएगा 17 बचेगा, ठीक है बच्चों, इतना आ गया। तो ये लिमिट निकल आई, ये एफ ऑफ 3 निकला है, दोनों कैसे हैं बराबर हैं, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स बराबर
एफ ऑफ 3, ठीक है, बराबर है, बराबर लिख दो, कितना आया बराबर 17, ठीक है, ये निकल आया। अतः अतः दिया गया फलन कितने पर, x बराबर 3 पर सांतत्य है, सांतत्य है, ठीक है, क्योंकि दोनों मान बराबर आए हैं इसलिए ये फलन कैसा है, सांतत्य फलन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ेंगे। इतना रफ करो, चलिए इसको रफ कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब इतना हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। कुछ फलन दिए गए हैं, उनके सांतत्य की जांच करनी है, ठीक है। निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए, ठीक है। देखो मुझे गणित में लिखना बहुत पसंद नहीं है, गणित में लिखना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5। तो देखो भाई, पहला फलन ये दिया गया है, इसके सांतत्य की जांच करनी है। अब तुम कहोगे कि इसके सांतत्य की जांच कैसे करूं, इसमें तो कोई एक्स की वैल्यू दी नहीं गई है, उस मान पे हम सांतत्य की जांच करें, ऐसा तो इसमें कुछ दिया नहीं गया है। तो भाई ऐसा इसमें नहीं दिया गया है, तब भी इसको सॉल्व करेंगे कैसे। देखो इसका एक तो सीधा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि दिया गया फलन एक बहुपद फलन है। कैसा है, बहुपद फलन है, अतः फलन सांतत्य है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, क्योंकि दिया गया फलन एक बहुपद फलन है, अतः दिया गया फलन x के सभी मानों पर, ठीक है, सभी मानों पर सांतत्य होगा, सांतत्य होगा, ठीक है। क्योंकि बहुपद फलन है इसलिए x के सभी मानों पर, इसके जितने भी मान होंगे सब पर ये सांतत्य होगा। अगर ये नहक लिखना चाहो, आपको छोटा सा लग रहा है, क्वेश्चन 2 नंबर में आया है, समझ में नहीं आ रहा है ये लिखूं या नहीं लिखूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां देख लो। अथवा दूसरा तरीका भी है इसका करने का, माना लिखेंगे यहां पे, माना दिया गया फलन, ठीक है, पहले क्या लिखेंगे अथवा। तो दूसरा तरीका ये दिया है, क्या दिया गया है, पूरा प्रॉपर वे में कराऊंगा, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5, माना एक्स बराबर के पर, के कोई संख्या ले ली, एक अपने मन से संख्या सोच ली, अचर संख्या के पर, इसको चेक करेंगे तो एफ ऑफ के निकालेंगे। तो एफ ऑफ के यानी एक्स की जगह हमेशा क्या आएगा, के आ जाएगा, तो एक्स की जगह क्या है, के माइनस 5। ये एफ ऑफ के का मान निकला है कि नहीं निकला है, ये एफ ऑफ के का मान निकला है। अब हम निकालेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स, ठीक है, ये निकल आया। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स का मान कितना है, एक्स माइनस 5 है कि नहीं। तो लिमिट रखेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, तो एक्स की यहाँ पे के आएगा, तो के माइनस 5। इधर देखो एफ ऑफ के का मान के माइनस 5 है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू के का मान भी एक्स माइनस के माइनस 5 है, दोनों मान बराबर है कि नहीं, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना था, के एफ एक्स बराबर एफ ऑफ के बराबर कितना है, के माइनस के 5। अतः दिया गया फलन x के सभी मानों पर कैसा है, सांतत्य है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये कोई संख्या लिख ली, अचर संख्या है, तो उसको रख के चेक किया था अपन ने, तो उस पर सांतत्य आया है, तो फलन कैसा है, सांतत्य है। अगर ये ना करना चाहो तो ये लिख दोगे, ये भी आंसर सही है, दिया गया फलन बहुपद फलन है, इसलिए
क्योंकि बहुपद फलन सान्तत्य फलन होता है, तो ये फलन कैसा है, सान्तत्य है। ठीक है, परमेय फलन भी सान्तत्य होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये फलन कैसे है, सान्तत्य है। चलिए इसको रख पाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स बराबर 1/x-5। ठीक है, देखो ये फलन कैसा है, यही फलन एक बहुपद फलन है प्यारे बच्चों। कैसा फलन है, बहुपद फलन है, लेकिन इसमें एक टर्म और कंडीशन और दी गई है, क्या, क्योंकि x बराबर नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, ये दिया गया है। ये फलन भी बहुपद फलन है, तो ये फलन कैसा होगा, सान्तत्य होगा। लेकिन ये कह रहा है x बराबर 5 पर नहीं होगा, क्योंकि इधर x की जगह पे 5 रख दोगे तो 0 आ जाएगा नीचे। 1/0 का मतलब क्या होता है, 1/0 का मतलब होता है प्यारे बच्चों इनफाइनाइट, अनंत। तो ये फलन तो कैसा हो जाएगा, सान्तत्य नहीं होगा। किस पर नहीं होगा, केवल x बराबर नॉट इक्वल टू 5, यानी x का मान 5 को छोड़कर अन्य सभी मानों पर ये फलन सान्तत्य होगा। क्योंकि लिख सकते हो क्या, क्योंकि दिया गया फलन एक बहुपद फलन है, अतः दिया गया फलन x बराबर 5 पर 5 को छोड़कर अन्य सभी वास्तविक मानों पर सान्तत्य होगा। लिख दूं क्या, चलिए लिख देता हूं। क्योंकि दिया गया फलन एक बहुपद फलन है, अतः दिया गया फलन x बराबर 5 को छोड़कर, कितने को छोड़कर, x बराबर 5 को छोड़कर, यदि x बराबर 5 रखेंगे तो 1/0 आएगा, इनफाइनाइट मान आएगा उसका। ठीक है, तो x बराबर 5 को छोड़कर अन्य x के सभी मानों पर, अन्य x के सभी मानों पर फलन कैसा होगा, फलन सान्तत्य होगा, सान्तत्य होगा। ठीक है, इतना लिखो चलेगा, ये इसका राइट आंसर है, इतना नोट करो। ठीक है, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में देखें क्वेश्चन नंबर 3, इसका सी, इधर बी था। ठीक है, इसका सी क्या है, एफ एक्स बराबर x² माइनस 25, x² माइनस के 25 बटे x प्लस 5, x प्लस 5, क्योंकि क्या दिया गया है, दिया गया है x नॉट इक्वल टू माइनस के 5, x बराबर नॉट इक्वल टू माइनस के 5, ये दिया गया है प्यारे बच्चों। तो इसको भी पहले इसको अच्छे तरीके से बना लो। क्या, देखो एफ एक्स बराबर लिखो, x बराबर x², इधर 25 कितने का वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है ना, तो x² माइनस के 5² बटे x प्लस 5। ठीक है, इतना आ गया। यदि आप इतना भी लिखना चाहो ना, इतना हो तब भी आप आंसर लिख सकते हो डायरेक्ट, इतना ना बनाओ तो क्या लिख सकते हो, क्योंकि दिया गया फलन एक परिमेय फलन है, दिया गया फलन एक परिमेय फलन है, और परिमेय फलन हमेशा सान्तत्य फलन होता है। अतः दिया गया फलन x बराबर -5 को छोड़कर, क्योंकि इधर -5 रहोगे +5 0 हो जाएगा, 0 अपॉन जो कितना अपॉन में 0 होगा तो इनफाइनाइट वैल्यू देगा, इसलिए ये मान नहीं रखेंगे। तो x बराबर -5 को छोड़कर x के सभी मानों पर दिया गया फलन सान्तत्य फलन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना लिख सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा। यदि ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, कैसे, इतना कर लिया। अब देखो इधर ये a² माइनस b² यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो x प्लस 5, इधर क्या आएगा x माइनस 5 आ जाएगा कि नहीं, बटे x प्लस 5, तो x प्लस 5 से x प्लस 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एफ एक्स बराबर क्या आएगा, तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा x माइनस के 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये फलन कैसा हो गया, ये भी एक बहुपद फलन हो गया। अतः यह फलन कैसा है, सान्तत्य फलन, क्योंकि दिया गया फलन एक बहुपद फलन है, अतः दिया गया फलन x के सभी मानों के लिए सान्तत्य रहेगा। अगर इतना ना करना चाहो, इतना तो मैंने करके बता दिया, इस पहले क्वेश्चन की तरह बन गया, इतना तो आप कर लोगे।
ये मैंने एक तरीका बताया है, नहीं तो आप इधर भी लिख सकते हो। क्या देखो, इधर भी लिख सकते हो। एक क्वेश्चन करने के कई कई तरीके होते हैं, आपको जौन सा तरीका आपके दिमाग में सही बैठ जाए प्यारे बच्चों, उस तरीके से कर लो। इसमें लिख देना, क्योंकि दिया गया फलन एक परिमेय फलन है। कैसा है? परिमेय फलन है। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन x बराबर -5 को छोड़कर, कितने को छोड़कर? x बराबर -5 को छोड़कर x के अन्य सभी मानों पर फलन सातत्य होगा। कैसा होगा? फलन सातत्य होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने को छोड़कर? केवल x बराबर -5 को छोड़कर। देखो यदि यहाँ -5 आ जाएगा, माइनस के 5 प्लस के 5 कट जाएंगे, यानी अपॉन में 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 25 अपॉन 0 आ जाएगा। 0 आएगा तो वो इन्फिनिटी वैल्यू दे देगा, इसलिए छोड़कर क्या है, इसलिए x बराबर -5 को छोड़कर अन्य सभी मानों पर सातत्य होगा। आया समझ में? चलिए इतना नोट करो, फिर इसको रफ करते हैं। कर दूं इसको रफ? चलिए इसको रफ करते हैं। ये हो गया। अब इसका डी पार्ट बचा है। डी क्या कहता है? x बराबर मॉडुलस के अंदर x - 5। ये क्वेश्चन है ना? हाँ यही क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग कहोगे सर तो इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे, लेकिन कैसे? इसमें तो मॉडुलस लग रहा है, पिछले क्वेश्चन में कहाँ मॉडुलस लग रहा था सर, ये बताओ पहले मुझे। हाँ भाई बात तो सही है, पिछले वाले क्वेश्चन में मॉडुलस तो नहीं लग रहा था, तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे? अरे भाई इसको भी उन्हीं क्वेश्चनों की तरह बनाओ ना, इतना क्यों नहीं सोचते? उन्हीं क्वेश्चनों की तरह बनाओ, मॉडुलस हटाओ। कैसे हटेगा मॉडुलस, ये तो बताओ। तो आओ भैया हम बताएं तुमको मॉडुलस कैसे हटता है। इधर देखो, इधर थोड़ा fx है जी सर, बना रहने दो, बराबर का बराबर। देखो ये मॉडुलस, इसमें दो चीजें होंगी, एक तो प्लस की आएगी संख्या या माइनस की आएगी। प्लस की संख्या कब आएगी? जब x का मान 5 से ज्यादा होगा, 6 होगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 7 होगा, 7 में 5 जाएगा 2 बचेंगे प्लस के। क्या? जब x का मान 5 से ज्यादा हो या 5 भी हो, या 5 भी हो, 5 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 0 बचेगा। या 5 भी हो तब संख्या कैसी आएगी? प्लस की आएगी, आएगी ना बच्चों। तो देखो इधर क्या x - 5, यदि ये x क्यों बन गया यार, यदि x का मान 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है तब तो x - 5 रहेगा। ये माइनस की कब आएगी? जब x का मान 5 से छोटा होगा। कितने से? 5 से छोटा होगा। 4 ले लो, इधर कितना? 4 ले लो, 4x का मान -5, माइनस के 5 में से प्लस का 4 जाएगा, कितना बचेगा? -1। तो क्या x का मान 5 से छोटा होगा तब कितनी वैल्यू आएगी? निगेटिव आएगी। आएगी तो सर हाँ आएगी। तो कितना निगेटिव आएगा? x - 5। यदि x का मान 5 से कम होगा, ठीक है, x का मान कितने से? 5 से कम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको इसके अंदर माइनस गुणा करेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 - x लिख सकते हैं, बिल्कुल। गुणा करेंगे तो यही आएगा, x प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। अब देखो यहां से गौर फरमाओ, थोड़ा विशेष ध्यान देना। ये दो बने हैं तो इसमें क्या लिख सकते हैं? क्योंकि इसमें एक चीज तो ये लिख सकते हो, क्योंकि x बड़ा बराबर 5 पर ये दिया गया फलन एक बहुपद फलन है और x छोटा है 5 पर एक बहुपद फलन है, तो अतः दिया गया फलन सातत्य है। लेकिन मैंने आपको एक तरीका और बताया था, कौन सा? जो बेस्ट तरीका है। मैंने कहा था कि ये दो फलन दे रहे हो, सिंगल फलन में तो क्या एफ ऑफ निकालना था जो मान हो उस पर, और निकालना था कितना? लिमिट। अब इसमें क्या निकालना है? इसमें 3 चीजें निकालनी है बच्चों। कौन कौन सी? एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट और एक लिमिट। ठीक है, ये तीनों चीजें निकालेंगे, बराबर आ गया तो फलन कैसा है? सातत्य। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड निकाल लोगे वो बराबर आ गई
तब भी ये फलन सामतत्व होगा। तो सबसे पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस फंक्शन को, ये काफी जगह में फैला हुआ है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा करेंगे, इधर लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको इधर बनाते हैं। ये समझाने के लिए आपको बताया था, बनते कैसे हैं ये आपको समझ में आ गया। तो x - 5, यदि x का मान बड़ा या बराबर है 5 के, और 5 - x कब आएगा, 5 - x यदि x का मान जो है वो 5 से कम हो। ठीक है, ये दो कंडीशन होगी। ठीक है बच्चों, रहेंगी। तो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, 5 से कम वाली वैल्यू देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में 5 से कम, 5 से कम क्या है, कौन से लेंगे फंक्शन, 5 से कम वैल्यू के लिए लेंगे ये वाला फंक्शन। देखो इधर से पता चलेगा x का मान 5 से कम किस में है, इसमें है। तो इसमें कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला f(x). ठीक है, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 5, कौन सा फंक्शन आया ये, 5x 5 - x। अब इसमें लिमिट रखोगे, तो लिमिट सीधी रख दो। अब क्या फंक्शन लिख ही लिया है, लिमिट रख दो। तो 5 - x की जगह पे क्या 5 आ जाएगा, बराबर 5 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ये कितना निकल आया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आई। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस राइट हैंड लिमिट क्या, 5 से थोड़ी ज्यादा, 5 से ज्यादा के लिए क्या है, ये 5 से ज्यादा या 5 लो तब ये है, ये लिखा है 5। ठीक है, 5 से ज्यादा f(x). तो फंक्शन कौन सा आएगा, अब ये वाला आ जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 f(x) कितना, x - 5। ठीक है, तो लिमिट रखोगे तो 5 - 5, 5 में 5 जाएगा, 0 बचेगा। तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आई है, हाँ आई तो है। तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन कैसा है, सामतत्व फलन है, सामतत्व फलन है। ठीक है दोस्तों, इतना नोट करो। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, 20 मिनट्स की वीडियो ही रहेंगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इतना नोट करो, बचे हुए क्वेश्चन अगली वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद।